तो कुल मिलाकर युवाओं का व्यवस्था से भरोसा घटा है, जिसकी वजह से वे इस नॉर्मलाइजेशन वाली परीक्षा से बहुत सहमत नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्यों अंक घटाए गए या बढ़ाए गए। इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं की इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। प्रयागराज में चल रहे यूपीपीएससी और आरओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का प्रदर्शन एक और जहां बड़ा रूप ले रहा है, तो वहीं इस पर प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और यूपीएससी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देने और मॉक इंटरव्यू लेने के लिए फेमस विजेंद्र चौहान ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो पोस्ट कर अभ्यर्थियों का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, बेतहाशा बेरोजगारी हर नौकरी को लार्जर देन लाइफ बना देती है और ऐसे में प्रक्रिया से छेड़छाड़ या पारदर्शिता की कमी से भरोसा टूटता है और क्रोध उमड़ता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ और पीसीएस परीक्षाएं मल्टीपल शिफ्ट में करने और इस वजह से उसमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत के खिलाफ हम देख रहे हैं कि युवा बहुत आंदोलित है सड़कों पर। इसमें हमें कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी। पहली बात, बेरोजगारी का यह स्तर स्वाभाविक तौर पर इन युवाओं में जो विश्वास है, भरोसा जो है, उसकी कमी का कारण। दूसरी वजह हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, जैसे कि हमने सामान्य राजनीति में देखा कि ईवीएम या फिर क्रिकेट में देखते हैं डकवर्थ लेविस का जो सिस्टम है, जब इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तब बहुत मुश्किल होता है लोगों का इस पर भरोसा होने की। तो कुल मिलाकर युवाओं का व्यवस्था से भरोसा घटा है, जिसकी वजह से वे इस नॉर्मलाइजेशन वाली परीक्षा से बहुत सहमत नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्यों अंक घटाए गए या बढ़ाए गए। इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं की इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए कि सारी परीक्षा एक साथ हो, और यदि भविष्य में कभी वे मल्टीपल शिफ्ट वाली परीक्षाओं की तरफ मूव करना चाहते हैं तो फिर सरकार और आयोग लोगों को, ये जो कैंडिडेट्स हैं उनको भरोसे में ले पहले, और उसके बाद ही ऐसी किसी योजना को क्रियान्वित। तो यहाँ प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने सरकार और आयोग को अभ्यर्थियों की मांगों को सुनने और हल निकालने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि यहाँ स्टूडेंट्स का आरोप है कि आयोग 41 जिलों में पीसीएस प्री 2024 का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जबकि इसे सूबे के सभी 75 जिलों में कंडक्ट किया जाना चाहिए, ताकि एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सके। इससे आयोग को नॉर्मलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यूपीपीएससी और आरओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में इस बात को कहा। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल आयोग के बाहर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स अभी भी डटे हुए हैं। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के बाद आयोग ने बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की शुचिता एवं छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन केंद्रों पर कराई जा रही हैं जहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियों की कोई संभावना नहीं है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। देश के अन्य प्रतिष्ठित आयोगों तथा संस्थानों द्वारा भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आयोग ने परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने की महत्ता के दृष्टिगत अभ्यर्थियों के आग्रह पर ही 2 पालियों में परीक्षा आयोजन का निर्णय लिया। अभ्यर्थियों को परीक्षा देने दूर न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों, अवैध कोचिंग संस्थानों, नकल माफिया द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मिथ्या भ्रामक जानकारी देकर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, आयोग की ओर से आए जवाब को भी देखने के बाद नहीं लगता कि ये भी अभ्यर्थियों की मांगों के सामने झुकने वाले हैं। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों के इस पुरजोर विरोध को पूर्ण विराम कब तक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।